नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य, सबसे पुराने कार्यकर्ता रघुनंदन जी शर्मा। रघुनंदन शर्मा जी वो नेता हैं जिन्होंने पूरी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया है। इन्हें आप भारतीय जनता पार्टी का नींव का पत्थर भी कह सकते हैं। आज हम उनसे बात करेंगे। जिस तरह उमा भारती जी ने अचानक एक बयान दिया है कि उन्हें जन आशीर्वाद रैली का आमंत्रण तक नहीं भेजा, वो किसी के लिए आफत पैदा नहीं कर रही है, फिर भी नहीं बुलाया है। आइए रघु जी से पूछते हैं, क्या इस भारतीय जनता पार्टी के इस बड़े आयोजन में आपकी क्या भूमिका रही है? क्या आपको आमंत्रित किया है? और आज जब नीमच में, जहां वो मंदसौर के रहने वाले हैं, नीमच बाद में बना है, आज उनके ही गृह क्षेत्र में, गृह नगर में यात्रा का शुभारंभ है और रघु जी भोपाल में हैं। आखिर वो नीमच में क्यों दिखाई नहीं दे रहे हैं? इन तमाम सारे सवालों को हम पूछते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है रघु जी। रघु जी, आपके गृह क्षेत्र में यात्रा निकल रही है और आप भोपाल में हैं आज। हाँ, वहाँ के कार्यकर्ता ने फ़ोन करके बताया कि बहुत बड़े बड़े नेता आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, आप दिख नहीं रहे हैं, आपको तो सबसे पहले आना चाहिए था। तो मुझे उस कार्यकर्ता से जानकारी मिली कि वहाँ कोई आशीर्वाद नाम की यात्रा निकल रही है और कार्यकर्ता के मन की पीड़ा मेरे तक पहुँची है। अर्थात मैं पीड़ित नहीं हूँ, लेकिन कार्यकर्ता का मन पीड़ित है कि रघुनंदन शर्मा जी को नहीं बुलाया है। तो मतलब आपको आमंत्रित नहीं आया या आमंत्रण नहीं दिया है? किसी नेता ने आपसे बात नहीं की है? मुझे किसी ने भी कोई फ़ोन नहीं किया, कोई दूरभाष पर सूचना मिली। ये आशीर्वाद यात्राएं निकल रही है, ऐसा मैं अखबारों में रोज़ पढ़ता रहता हूँ। प्रतिदिन अखबार पढ़ता हूँ तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की आशीर्वाद यात्राओं के बारे में जानकारी लेकर के बस संतुष्ट हो जाता हूँ कि पार्टी कहीं न कहीं तो गतिशील है। रघु जी, आपने सुना होगा उमा जी ने भी एक मन की पीड़ा व्यक्त की है और मीडिया के सामने आके कहा है कि कम से कम आमंत्रण तो देते, हम आए ना आए, आखिर इस पार्टी में हमने भी काम किया है, हमने भी सरकार बना के दी है। उमा जी के दर्द को किस रूप में देख रहे हैं? हालांकि वही दर्द आप में भी दिखाई दे रहा है। नहीं, देखिए थोड़ा सा अंतर है। उमा जी स्वयं मीडिया के सामने जाकर के अपना दर्द व्यक्त करती है और मेरा दर्द लेने मीडिया आ जाता है। मैं स्वयं होकर के कभी मीडिया के पास जाता नहीं हूँ, लेकिन आखिर मन में पीड़ा तो होती है। अभी हम जिंदा हैं, मरे नहीं हैं और मेरे जैसे अनेक वरिष्ठतम लोग भी जीवित हैं। मुझे लगता है कि या तो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान नेतृत्व और कर्ताधर्ताओं ने लिस्ट बना ली है कि ये सब मर गए और शायद उन्हीं में से हम हैं, लेकिन मरे हुए भी हम भारतीय जनता पार्टी के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं कि जो भी लोग अभी वर्तमान में है वो परिश्रम कर रहे हैं, फिर से सरकार बनाएं। मैं ईश्वर से भी प्रार्थना करता हूं कि आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सफलता प्राप्त करे, बहुमत प्राप्त करे और सरकार बनाए। रघु जी, अभी आप देख रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी में एक तरह की भगदड़ सी मच गई है। प्रतिदिन 10-5 नए नेताओं के नाम आते हैं, पूर्व मंत्रियों के नाम आ रहे हैं, पूर्व विधायकों के नाम आ रहे हैं। अब तो एक वर्तमान विधायक कोलार से चले गए और इनमें कई कार्यकर्ता ऐसे हैं जिन्हें आपने गढ़ा है। मैं नाम ले सकता हूं दीपक जोशी जी का, मैं नाम ले सकता हूं भंवर सिंह जी का, और भी तमाम नेता हैं जिन्हें आपने गढ़ा। ये आपकी कृति हैं। आज आपकी कृति आपके देखते देखते पार्टी छोड़कर जा रही है, आपके मन पर क्या बीतता होगा? मुझे बड़ी पीड़ा होती है। मुझे लगता है कि पार्टी में कहीं न कहीं संवाद और संपर्क ये शब्द ही गायब हो गए। जो संगठन को मजबूत करने के लिए, सशक्त करने के लिए ये दोनों चीज़ें आवश्यक है। बिना उसके संगठन गढ़ा नहीं जाता, बढ़ाया नहीं जा सकता, मजबूत नहीं किया जा सकता। न तो संवाद आपस में बचा है, न संपर्क आपस में बचा है। संवादहीनता की स्थिति है, उसी के कारण ये नुकसान हो रहा है। जो लोग असंतुष्ट हैं वो जाते हैं, लेकिन हमें रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। अभी कल ही गिरजा शंकर जी ने, जो हमारे इटारसी के, होशंगाबाद के विधायक रहे हैं, इटारसी के विधायक अपने सीताशरण जी के भ्राता हैं, उनने त्यागपत्र दिया। तो मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि पहले आप हैं जो एकमात्र व्यक्ति है जिनने मुझसे बात की है। मुझे तो पार्टी में बात करने वाला व्यक्ति भी दिखाई नहीं देता। काश किसी और का भी फ़ोन आ जाता तो मुझे संतोष होता। भंवर सिंह ने जब त्यागपत्र दिया तो सबसे पहले मैंने उसको कहा कि तैने बहुत बड़ी गलती की है।
तेने राजनीतिक धर्म का परिवर्तन किया है। विचारधारा छोड़ना एक प्रकार से ये भी धर्मांतरण है। लेकिन भंवर सिंह ने भी कहा कि ये समझाइश देने के वाला व्यक्ति मेरे को पहला आदमी मिला है, पार्टी में से किसी ने भी मुझे कोई फ़ोन नहीं किया। तो ये सारी बातें सुनकर के मुझे बड़ा दर्द होता है कि क्या हो गया है। पार्टी के कुछ लोग जो पूर्णकालिक कार्यकर्ता बनकर के यहाँ आए हैं, उनका तो यही काम होना चाहिए था कि नाराज कार्यकर्ताओं से मिले जुले, उनको समझाएं, उनको आत्मीयता प्रदान करें, उनको प्रेम से परिवार का व्यक्ति समझ करके अपनाएं और उसको महत्व दें, उसका सम्मान करें। कार्यकर्ता और कुछ नहीं चाहता। रघु जी, एक ये भी है कि मध्य प्रदेश के जो नेता हैं, हो सकता है उनकी ये गलतियां हो, लेकिन अब तो यहाँ तमाम सारे प्रभारी बना दिए गए हैं। नरेंद्र सिंह जी को प्रभारी बनाया है, मुरलीधर राव जी को बनाया है, शिव प्रकाश जी हैं, ऐसे तमाम दिल्ली के नेता हैं जिनका मध्य प्रदेश में व्यक्तिगत हित नहीं है, संगठन के काम के लिए इन्हें भेजा गया कि उन्हें भी इस तरह की कोई चिंता नहीं है। उनमें से किसी ने आपसे संवाद किया हो? देखिए, ये जो कार्यकर्ता जा रहे हैं ना, ये कार्यकर्ता ठीक उसी प्रकार से पीड़ा दे करके जा रहे हैं जैसा महाभारत काल में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। और जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो महाबली भीम, तेजस्वी अर्जुन, पांचों पांडव सिर झुका करके बैठे रहे। उनमें वो शक्ति ही नहीं बची थी कि वो द्रौपदी के चीरहरण को रोक सके। और पांच के साथ साथ भीष्म पितामह कहने वाले, गुरु द्रोणाचार्य कहे जाने वाले व्यक्ति, ऐसे 7 लोगों के नाम तो सामने हैं जो बैठे रहे और द्रौपदी का शीलहरण होने लगा। कार्यकर्ता जा रहे हैं, ये 7 प्रभारी बनाए हुए हैं, महाबली भीम जैसे और द्रोणाचार्य जैसे, क्या कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता है। और चीरहरण हो रहा है। एक कार्यकर्ता भी जाता है तो मन को पीड़ा होती है, एक कार्यकर्ता भी पार्टी से टूटता है तो व्यथा होती है हृदय में। ये क्यों हो रहा है? इसके लिए कार्यकर्ताओं को बाकी सब काम छोड़ करके पहले उन्हें संभालने की आवश्यकता है। ये आशीर्वाद यात्राएं और ये भाषण और ये सभाएं, ये सब होता रहेगा। रघु जी, एक बात और है कि आपके पास कोई फिलहाल दायित्व नहीं है, इसके बाद भी इस पीड़ा को आप महसूस कर रहे हैं। जब दीपक जोशी जाते हैं तो आप खुद उनको समझाने पहुंचते हैं, उनके घर पहुंचते हैं, डांटते हैं, पुचकारते हैं। भंवर सिंह जी जाते हैं तो आप उनका कान पकड़ने की कोशिश करते हैं। गिरजा शंकर जी जाते हैं तो उन्हें समझाते हैं। आपके अंदर इतना दर्द है तो पार्टी के जिम्मेदार लोगों में इतना दर्द क्यों नहीं है? और अभी क्या आपको लगता है कि कुछ सुधार की गुंजाइश है? अच्छा है यदि इतना सब होने के बाद भी पार्टी के संगठन के नेताओं को सद्बुद्धि आ जाए और वो एकमात्र काम में, पार्टी को संभालने के काम में जुट जाएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रति मध्य प्रदेश की जनता में अगाध श्रद्धा है, निष्ठा है। भारतीय जनता पार्टी को हृदय से स्वीकार करती है मध्य प्रदेश की जनता। आपने पिछले चुनाव का परिणाम देखा होगा। मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव में 109 सीटें बीजेपी को मिलती है और 3-4 महीने बाद दूसरा चुनाव होता है लोकसभा का, उसमें 200 पार 203 सीटों पर विधानसभा सेगमेंट पर भारतीय जनता पार्टी जीतती। केवल 27 सीटें पर अन्य लोग आगे रहते हैं। अर्थात मध्य प्रदेश की जनता, मतदाता भारतीय जनता पार्टी को चाहते हैं। इसमें जिस प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता हो, संगठन के ऊपर के लोगों को आँख खोलकर, कान खोल करके, हृदय के कपाट खोल करके निर्णय करना चाहिए। किसी से लगाव नहीं, किसी से प्यार नहीं, ये दर्शाना चाहिए। व्यक्ति से लगाव संगठन को ले डूबता है और ये समझने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि ऊपर वाले क्यों नहीं सोच रहे ऐसा। मुझे लगता है कि यहाँ के संगठन के लोग ऐसा क्यों नहीं सोच रहे हैं और इतिहास को के आईने में क्यों नहीं देख रहे हैं। देखना चाहिए, अभी भी वक्त है। इस 3 महीने में भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो मतदाताओं का प्यार है, उस प्यार को बांधे रखना, उसका लाभ प्राप्त करना, ये आसानी से किया जा सकता है यदि हम संगठनात्मक उस दिशा में चले जिस दिशा में कुशाभाऊ ठाकरे चलते थे, प्यारेलाल खंडेलवाल चलते थे। ऐसे असंख्य कार्यकर्ता, जीवनदानी कार्यकर्ता, जो जिस आत्मीयता भरे कार्यकर्ताओं से, पारिवारिक भाव से जो मिलते थे और पारिवारिक भाव दर्शाते थे, उसी लाइन पर चले तो अभी भी मामला सारा ठीक हो सकता है। रघु जी, आखिरी सवाल है मेरा।
भारतीय जनता पार्टी के पूरे मध्य प्रदेश के जो कार्यकर्ता भोपाल आते हैं, बड़ी उम्मीद लेकर आते हैं, हम इनसे मिलेंगे उनसे मिलेंगे। जब वो नहीं मिल पाते, हताश और निराश होते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके पास आते हैं, आपको फ़ोन करते हैं, आपसे मिलने आते हैं। तो वो आपको इस समय पूरे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता जो यहाँ बैठ के आपको फीडबैक दे रहे हैं, आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश इस समय किस ओर जा रहा है? मध्य प्रदेश का ऊँट किस करवट बैठने की उम्मीद दिख रही है आपको? कार्यकर्ता का फीडबैक क्या आ रहा है? देखिए, कार्यकर्ता की निराशा दूर करने की आवश्यकता है। और जब मैं ये कह रहा हूँ कि निराशा दूर करने की आवश्यकता है, तो कार्यकर्ताओं में निराशा है, ये सिद्ध हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मिलने के लिए वो दो लोगों से अपेक्षा करते हैं, प्रदेश के अध्यक्ष और प्रदेश के महामंत्री संगठन। सरकार में वो केवल एक व्यक्ति से मिलना चाहते हैं, क्योंकि सरकार एक ही व्यक्ति के इर्द गिर्द है, तो वो एक ही व्यक्ति से मिलना चाहते हैं। पर तीनों से नहीं मिल पाते, 2-2, 3-3 दिन होटलों में ठहर करके, अपने जेब के पैसे खर्च करके, अपनी डीजल पेट्रोल डाल करके गाड़ी से आते हैं, जाते हैं, लेकिन वो हताश होकर के जाते हैं। उसमें से 50% कार्यकर्ता तो मुझे मिल करके जाते हैं और वो अपना दर्द व्यक्त करके जाते हैं। मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना चाहिए। इसके लिए जो करना पड़े वो करने की आवश्यकता हो तो करना चाहिए, और वो करने की आवश्यकता केवल इतनी भर है कि मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता जब आते हैं तो उनको सम्मान मिल जाए, उनको प्रेम मिल जाए, उनको आत्मीयता और पारिवारिक भाव से अपने भावनाएं व्यक्त करने का अवसर मिल जाए, जो नहीं मिल पा रहा है। एक आखिरी सवाल, क्योंकि एक सवाल यदि नहीं पूछ पाऊंगा, मैंने हालांकि पहले भी कहा था आखिरी सवाल, आपने तो इनको गढ़ा है जो आज बैठे हैं कुर्सियों पर, चाहे बीडी हों या शिवराज जी हों। हालांकि बीडी बहुत जूनियर हैं आपसे, शिवराज जी तो कम से कम आपके गढ़े हुए हैं। आपका संवाद नहीं हो रहा क्या इन तीनों लोगों से? आप नहीं समझा पा रहे? आपकी क्षमता तो ऐसी है कि आप तीनों के कान पकड़ने की क्षमता रखते हैं। भाई, न तो मैं कि इनमें से किसी से मिल पाता हूँ, न ये मेरे से दूरभाष पर बात करते हैं, न कभी इनके मन में इच्छा होती है कि रघुनंदन शर्मा से बात करना चाहिए। अब उसका क्या किया जाए? नरेंद्र सिंह तोमर नाम के एक केंद्रीय मंत्री हैं, उनका एक दिन फ़ोन आता कि भाई साहब आपसे बात करना है, मिलने आता हूँ। 1 महीना हो गया उस फ़ोन को आए, उसको 1 महीने से फुर्सत ही नहीं मिली। जब उस आदमी को फुर्सत नहीं मिली तो इन तीनों महानुभावों को, जो संगठन के महामंत्री है, अध्यक्ष है, मुख्यमंत्री है, इन विचारों को कहाँ फुर्सत मिलेगी? ये तो इन उससे ज़्यादा व्यस्त हैं। अब ये हाल मेरे साथ है, तो बाकी सामान्य कार्यकर्ता 8-8 दिन यहाँ रुक करके पीड़ित होकर के चले जाते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, ये स्थिति बदलना चाहिए, वरना पार्टी का नुकसान ज़्यादा होगा। तो आपने सुना रघुनंदन जी की ये पीड़ा है, ये दर्द है, और ये दर्द उस व्यक्ति का है जिसने अपने खून पसीने से इस पार्टी को सींचा है, इसे खड़ा किया है। यदि पार्टी की नींव में देखेंगे तो रघुनंदन जी का बहुत बड़ा योगदान दिखाई देगा। आज रघुनंदन जी ने जो कहा, यदि पार्टी समय रहते उसे सोचेगी, समझेगी और उस पर चलेगी, तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में 5वीं बार सरकार बन पाएगी। वरना जो होना है वो ईश्वर के हाथ में है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।